प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भारत के एक महान व्यक्तित्व अरविंद घोष के बारे में जानेंगे। अरविंद घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध का कंसेप्ट, पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस के साधन क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस क्यों किया जाना चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में। अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया है। महात्मा गांधी की तरह वो भी चाहते थे कि भारत को अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके लिए कई तरह के तरीके हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका निष्क्रिय प्रतिरोध का है, जो कि अहिंसा पर आधारित है। समय, परिस्थितियों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का कंसेप्ट दिया। हालांकि उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की भी अनुमति प्रदान की है, लेकिन विशेष परिस्थितियों। उनका कहना था कि अत्याचारी शासन में अगर जनता के निष्क्रिय प्रतिरोध का हिंसा द्वारा दमन किया जाता है तो प्रतिरोधियों को आक्रामक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अरविंद का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह सर्वाधिक परिणामदायी और प्रभावी उपाय है और इसमें न्यूनतम यंत्रणा और कष्ट सहना पड़ता है। अरविंद घोष ने विद्रोह की नैतिकता नामक एक लेख लिखा था। उस लेख में लिखा कि गीता उनके लिए सर्वोत्तम उत्तर है। गीता उनके लिए सर्वोत्तम उत्तर है जो युद्ध से कतराते हैं, पाप समझकर और आक्रमण में इस भय से प्रवृत्त नहीं होते कि यह नैतिकता का मोहक यंत्रण है। यानी गीता ज्ञान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए वो युद्ध के बारे में, हिंसक प्रवृत्तियों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं कि समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई बार निष्क्रिय प्रतिरोध की जगह आक्रामक प्रतिरोध का भी हमें यूज करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अरविंद घोष कहते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र विकसित नहीं करना चाहते जो स्त्रियों की तरह यत्न करना और कष्ट सहना ही जानते हो। यदि प्रशासन के विभिन्न विभागों के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए तो विदेशी नौकरशाही के पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उनका अस्तित्व यहाँ खतरे में पड़ जाएगा और भारत के लिए स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता का रास्ता खुल जाएगा। अरविंद घोष कहते हैं कि जिस तरह से स्त्रियाँ जो है वो यत्न करने के लिए या कष्ट सहने के लिए जानी जाती है, हमें इतने ज़्यादा कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। हमें निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग करने की ज़रूरत है। अगर भारत के सभी लोग मिलकर के निष्क्रिय प्रतिरोध का रास्ता अपनाएं तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। अरविंद घोष ने अपने विचारों में निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रतिरोध का अर्थ बताया है कि पीड़ित जनता द्वारा संगठित होकर अत्याचारी शासन का हर तरीके से विरोध या मुकाबला करना। यानी जो भी व्यक्ति समूह अगर पीड़ित है तो वो संगठित हो पहले और संगठित होकर के अत्याचारी शासन का हर तरीके से उसे विरोध करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। इसी को रेजिस्टेंस कहा गया, प्रतिरोध कहा गया। अरविंद घोष ने प्रतिरोध के दो स्वरूपों पर विचार किया। इनमें एक को उसने आक्रामक प्रतिरोध कहा है और दूसरे को उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध कहा है। आक्रामक प्रतिरोध में उन्होंने कहा है कि प्रतिरोधक कोई ऐसा कार्य करे जिससे सरकार को निश्चित हानि हो। आक्रामक प्रतिरोध में प्रतिरोधियों द्वारा अत्याचारी शासन का उग्र तरीके से विरोध किया जाता है। यानी आक्रामक जो है, एग्रेसिव रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है जिसमें रेजिस्टेंस करने वाला यानी जो प्रतिरोधक है वो सामने वाले को, प्रतिद्वंदी को वास्तव में ही हानि पहुँचाना चाहता हो, हानि पहुँचा करके उसको अलर्ट करना चाहता हो, उसको अपने निर्णय पर पुनर्विचार या बदलाव के लिए मजबूर करना चाहता हो।
आक्रामक प्रतिरोध में प्रतिरोधियों द्वारा अत्याचारी शासन का उग्र तरीके से विरोध किया जाता है, यानी इसमें शांतिपूर्ण तरीकों का बहिष्कार किया जाता है। अत्याचारी का विरोध अत्याचारी तरीके से ही किया जाता है। हिंसा का बदला जो है हिंसा से ही लिया जाता है। इसको एक प्रकार से एग्रेसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ उन्होंने बताया है कि प्रतिरोध को द्वारा ऐसे कार्य करने से बचना जिससे सरकार को कोई लाभ, यानी जो भी सरकार का विरोध करना चाहते हो उनके निर्णय से, उनकी मूवमेंट से, उनकी कार्रवाइयों से, एक्शन से तानाशाही सरकार को कोई लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। और निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रतिरोधी अपने कार्यों द्वारा सरकार को अपनी आवाज़ सुनने के लिए मजबूर कर दें। यानी निष्क्रिय प्रतिरोधी इस प्रकार से मूवमेंट चलाएं, इस प्रकार से अपना आंदोलन करें कि सरकार को उनकी आवाज़ सुनने के लिए मजबूर होना पड़े, सरकार को अपने जो निर्णय हैं वो बदलने पड़े, सरकार को अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना पड़े। इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा जाता है। तो अरविंद घोष ने दो प्रकार के प्रतिरोध के स्वरूप बताए हैं, एक आक्रामक एग्रेसिव और दूसरा पैसिव। एग्रेसिव वो कहते हैं कि अगर अत्याचारी शासक है तो उसका आक्रामक तरीके से बल्कि हिंसक तरीके से जो है उसका विरोध किया जाना चाहिए और सामने वाले को पूरा नुकसान पहुंचना चाहिए। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में वो कहते हैं कि हमें जो है इस तरीके से प्रतिरोध करना चाहिए जिससे सरकार आवाज़ सुनने के लिए मजबूर हो और सरकार को कोई लाभ ना पहुंचे। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के कई तरह के साधनों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हम कई तरीके से निष्क्रिय प्रतिरोध को अपना सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है। अरविंद घोष कहते हैं कि भारत को आर्थिक लूट से बचाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी हमें विदेशी वस्तुएं प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। अपने देश में बनी हुई, अपने देश के लोगों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विदेश की ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से खोखला करना था ताकि भारतीयों के अंदर स्वाभिमान की भावना ही पैदा न हो। और अरविंद घोष ने भारतीयों का आह्वान किया कि उन्हें स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए ताकि देश में बेरोजगारी व गरीबी का स्तर न्यूनतम हो। उनका मानना था कि अगर भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देंगे तो ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल जाएंगी और उन्हें मजबूर होकर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी। अरविंद घोष का मानना था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से लोगों में स्वाभिमान की भावना पैदा होगी। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, भूखमरी कम होगी और लोगों में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता कायम होगी। और इसी से जो है ब्रिटिश सरकार को आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का एक बिल्कुल आसान तरीका ये है कि हमें सरकार से डायरेक्ट टकराना भी नहीं है, सरकार के साथ हिंसा का प्रयोग करना नहीं है, मारकाट नहीं करनी है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार को हिला सकते हैं, सरकार को अपने निर्णयों को बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में एक अन्य तरीका राष्ट्रीय शिक्षा का बताया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें भारत की सभ्यता व संस्कृति का अध्ययन किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भारत के महान पुरुषों, वैज्ञानिक, विद्वानों की शिक्षा को शामिल किया जाए ताकि भारत के विद्यार्थी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयास करें। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो है भारत में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकती और न ही वो भारत के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना पैदा कर सकती, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से विदेशी संस्कृति की बू आती है और उससे विदेशी संस्कृति के प्रति ही निष्ठा पैदा होती है। और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्र के महान नायकों के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से राष्ट्र के विद्यार्थियों में
राष्ट्र के प्रति श्रद्धा निष्ठा उत्पन्न होगी और इससे जो है उनमें राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न होगी और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने में आसानी होगी। तो ये भी जो है अरविंद घोष के निष्क्रिय प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा शांतिपूर्ण साधन है कि हमें अपने देश के लोगों से संबंधित भारत की सभ्यता, संस्कृति, गौरवमयी इतिहास का अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो, राष्ट्र के लोग पूरी तरह से जागरूक हों, संगठित हों और ब्रिटिश शासन को आसानी से उखाड़ फेंकें। निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने ब्रिटिश न्यायालयों के बहिष्कार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश न्यायालयों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने न्यायालयों की स्थापना करके अपने उत्तम शासन की पुष्टि करने की कोशिश की है। ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाहती है कि भारत में न्याय व्यवस्था है, यानी ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था है, जबकि वास्तव में न्यायालयों के द्वारा भी भारत के लोगों का ही शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय कभी भी भारतीयों को न्याय उपलब्ध नहीं करवा सकते। इन न्यायालयों में भी रंग भेद के आधार पर मुकदमों में निर्णय दिए जाते हैं। ब्रिटिश भारत की गवर्नमेंट सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध है, क्योंकि भारत में न्यायालयों के द्वारा हर तरह के मुकदमों का निपटारा किया जाता है। हालांकि इन ब्रिटिश न्यायालयों में पूरी तरह से यूरोपियन लोगों को महत्व दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है, उनके पक्ष में ही निर्णय दिए जाते हैं। अरविंद घोष ने सुझाव दिया कि हमें भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय परंपराओं पर आधारित पंच निर्माण पद्धति द्वारा निर्णय देने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज में बंधुत्व एवं एकता की भावना पैदा होगी। तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए एक प्रकार से ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करके भारत के लोगों में राजनीतिक सामाजिक एकता उत्पन्न करने की कोशिश की है। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए एक अन्य तरीका अपनाया है कि प्रशासन के साथ ऐसे हो, नॉन कोऑपरेटिव विद एडमिनिस्ट्रेशन। अरविंद घोष ने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध में ब्रिटिश प्रशासन के साथ किसी प्रकार का सहयोग न किया जाए। निष्क्रिय प्रतिरोधियों को कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिससे ब्रिटिश प्रशासन मजबूत होता हो। उन्होंने भारतीयों को ऐसा कार्य करने पर बल दिया जिससे ब्रिटिश प्रशासन की असफलता प्रकट होती है, प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों से अत्याचार की पोल खुलती हो। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधियों को ब्रिटिश प्रशासन से किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं करना चाहिए और न ही अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए प्रशासन के समक्ष याचना करनी चाहिए। प्रतिरोधियों को ब्रिटिश प्रशासन से किसी प्रकार का परामर्श व सहायता नहीं मांगनी चाहिए। तो एक प्रकार से अरविंद घोष चाहते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा भारत को स्वराज मिले, भारत को आज़ादी मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और उसमें एक तरीका ये भी है कि भारत के लोग ब्रिटिश भारत के प्रशासन का किसी प्रकार से सहयोग ना करें, कोई भी ऐसा निर्णय ना लें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे ब्रिटिश भारत का प्रशासन मजबूत होता हो, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे प्रशासन की पोल खुलती रहे, प्रशासन की असफलता प्रकट हो और सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए लोगों को मौका मिले। अरविंद घोष ने इसी में एक अन्य तरीका बताया है कि सामाजिक बहिष्कार पर बल, यानी ये भी निष्क्रिय प्रतिरोध का एक शांतिपूर्ण तरीका है। अरविंद घोष ने कहा कि ब्रिटिश भारत के लोगों को निष्क्रिय प्रतिरोध के मामले में पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, सोशल बायकॉट करना चाहिए। उनका मानना था कि भारत में कुछ लोग निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध करते हैं और ब्रिटिश सरकार में अपनी आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों कभी सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। प्रतिरोधियों द्वारा उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। समाज में रहते हुए उनके साथ हर प्रकार का लेन देन बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का उनको मान सम्मान नहीं देना चाहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए।
सामाजिक बहिष्कार का मतलब है समाज में रहते हुए समाज के ऐसे लोग जो सामाजिक नियमों को, परंपराओं को, व्यवस्थाओं को नहीं मानते, उनके साथ जो है सामाजिक संबंध जो है पूरी तरह से तोड़ लेने चाहिए। सामाजिक संबंध स्थापित कर सामाजिक संबंधों का बहिष्कार करना चाहिए। अरविंद घोष का मानना था कि आज़ादी के इस मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वो भारतीय राष्ट्र के सच्चे हितैषी नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। ऐसे लोगों का हर प्रकार से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में बताया है कि किस तरह से हम ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में बताया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, जिसमें उसने 2 प्रकार के प्रतिरोध बताए हैं, आक्रामक और निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध के उन्होंने अनेक प्रकार के साधन बताए हैं, जैसे सोशल बायकॉट के बारे में बताया गया है, ब्रिटिश न्यायालयों के बहिष्कार के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बताया गया है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि इन तरीकों को अपना करके हम जो है भारत को आज़ाद करवा सकते हैं, भारत को स्वतंत्र करवा सकते हैं और ब्रिटिश सरकार की जितनी अन्यायपूर्ण नीतियाँ हैं, अन्यायपूर्ण आदेश हैं, उन सब को बदलने के लिए सरकार को मजबूत कर सकते हैं। तो अरविंद घोष के कंसेप्ट पैसिव रेजिस्टेंस से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।